Important formulas integration. BS Math 302 cos square x इसका डबल एंगल क्या होता है इज इक्वल टू 1 प्लस cos 2x ओवर 2 साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2x ओवर 2 साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू secant स्क्वायर x cos स्क्वायर x प्लस 1 इज इक्वल टू cosecant स्क्वायर x। जब ये हैपरोबोला होता है प्लस की जगह क्या जाता है माइनस cos हैपरोबोला स्क्वायर x माइनस साइन हैपरोबोला स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस tan हैपरोबोला स्क्वायर x इज इक्वल टू secant हैपरोबोला स्क्वायर x cot हैपरोबोला स्क्वायर x माइनस 1 इज इक्वल टू cosecant हैपरोबोला स्क्वायर x। अब ये अलामत है इंटीग्रल की। 1 का dx के लिहाज से इंटीग्रेशन क्या होता है x, 0 का इंटीग्रेशन क्या होता है c का इंटीग्रेशन क्या होगा cx, 1 ओवर x का इंटीग्रेशन क्या होता है नेचुरल लॉग x n का इंटीग्रेशन क्या होता है x n प्लस 1 ओवर n प्लस 1, ax का इंटीग्रेशन क्या होता है ax ओवर नेचुरल लॉग a, साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन x, secant स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है tan x, cosecant स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस cot x, secant x tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है secant x, और cosecant x और cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस cosecant x। आगे tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है log secant x, cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है log sin x, secant x का इंटीग्रेशन क्या होता है log secant x प्लस tan x, cosecant x का इंटीग्रेशन क्या होता है नेचुरल log secant x माइनस cot x, 1 ओवर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है 1 ओवर 2a नेचुरल log x माइनस a ओवर x प्लस a। इसमें वेरिएबल पहले कांस्टेंट बाद में है, जब कांस्टेंट पहले हो वेरिएबल बाद में हो 1 ओवर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है 1 ओवर 2a नेचुरल लॉग a प्लस x ओवर a माइनस x। अब आपके पास इंटीग्रल 1 ओवर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का स्क्वायर रूट dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है साइन इनवर्स x ओवर a या माइनस कॉस इनवर्स x ओवर a। इसके बाद 1 ओवर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है 1 ओवर a tan इनवर्स x ओवर a या माइनस कॉट इनवर्स x ओवर a, 1 ओवर x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का स्क्वायर रूट का इंटीग्रेशन क्या होता है सेकंड इनवर्स x ओवर a या माइनस कोसेकंड इनवर्स x ओवर a। इसके बाद स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है x इंटू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का स्क्वायर रूट ओवर 2 प्लस a स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स x ओवर a। अब इसके बाद x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का स्क्वायर रूट का इंटीग्रेशन क्या होता है x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ओवर 2 प्लस a स्क्वायर ओवर 2 नेचुरल लॉग x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का स्क्वायर रूट ओवर a। इसके बाद x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का स्क्वायर रूट का इंटीग्रेशन क्या होता है x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का स्क्वायर रूट ओवर 2 माइनस a स्क्वायर ओवर 2 नेचुरल लॉग x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का स्क्वायर रूट ओवर a। एक्सरसाइज 4.1 सवाल नंबर 1, 0 का इंटीग्रेशन क्या होता है कांस्टेंट। आगे क्या है सवाल नंबर 2, x का स्क्वायर रूट dx, स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है 1/2। इसको कौन सा फार्मूला लगाएंगे पावर क्या 1/2 x 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1 प्लस c
फिर x 3/2 ओवर बाय का ओवर बाय ऊपर चला जाता है, x 3/2 प्लस c। सवाल नंबर 3, इम्प्रॉपर तब होता है जब नीचे और ऊपर ताकतें सेम होती हैं, या ऊपर बड़ी और नीचे छोटी हो, वो इम्प्रॉपर होता है। इम्प्रॉपर को बराबर में कैसे लगाते हैं? डिवाइड करके। इसको इस पे डिवाइड किया, वो आपका क्या देगा? 1 की रकम मान लेगी। फिर इसको लिखा कैसे जाता है? आंस प्लस रिमाइंडर ओवर डिवीजन। अब देखिए, अब ये आपके पास आंस है, ये इसका डिवीजर है और ये इसका रिमाइंडर है। यहाँ पे आप कीमतें पुट कर दें, ये बन जाएगा आपके पास। फिर इसको लहदा किया, 1 का dx के लास्ट से इंटीग्रेशन क्या हुआ? x। ये फार्मूला किसका बन रहा है? tan इनवर्स x का। अब इसमें 2 उसी तरह 1/a tan इनवर्स x ओवर a प्लस c, x माइनस 2 tan इनवर्स x प्लस c। सवाल नंबर 4, tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या आता है? tan स्क्वायर को सबसे पहले सीकंड में कन्वर्ट करें, सीकंड स्क्वायर x माइनस 1। फिर आप इसको लहदा किया, सीकंड स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या आता है? tan x, 1 का क्या आता है? x प्लस c। सवाल नंबर 5, cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होगा? पहले cos स्क्वायर को सीकंड स्क्वायर x माइनस 1 में कन्वर्ट करें, फिर सीकंड स्क्वायर किसका इंटीग्रेशन होगा? माइनस cot x का, और 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा? x प्लस c। आगे सवाल नंबर 7, cos स्क्वायर x। cos स्क्वायर sin स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता, पहले इसको डबल एंगल में चेंज किया। cos स्क्वायर का फार्मूला क्या है? 1 प्लस cos की 2x ओवर 2 dx। फिर 1/2 को बाहर ले लें, 1 प्लस cos की 2x हो जाएगा। फिर इसको लहदा किया, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है? x प्लस उसी तरह cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा? sin 2x ओवर 2। अगर एंगल के साथ कोई चीज मल्टीपल है वो डिवाइड में आती है, अगर डिवाइड में हो तो वो मल्टीपल में आएगी। अब इस प्लस से सवाल नंबर 8, साइन स्क्वायर x। इसका फार्मूला क्या है? डबल एंगल क्या आ जाएगा? 1 माइनस cos की 2x ओवर 2। सेम सवाल नंबर 7 की तरह। आगे सवाल नंबर 9, इंटीग्रेशन 1 माइनस cos x का स्क्वायर रूट और dx। इसका हाफ एंगल क्या बनता है? 2 साइन स्क्वायर x ओवर 2 का स्क्वायर रूट, और dx 2 का स्क्वायर रूट कॉमन ले लिया, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएगा। 2 का अंडर रूट, साइन का इंटीग्रेशन क्या आता है? माइनस cos x ओवर 2। देखिए इसमें एंगल में 2 डिवाइड हो रहा है, ये मल्टीपल में चला जाएगा प्लस c। फिर ये दोनों आपस में मल्टीपल हो जाएंगे। अब सवाल नंबर 10, 4 माइनस x स्क्वायर का स्क्वायर रूट का इंटीग्रेशन। 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 और 2 का स्क्वायर माइनस x के, ये 2 a को दार कर रहा है, x को दार कर रहा है। यह मैंने अभी फार्मूला आपको बताया, बाय द फार्मूला a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का स्क्वायर रूट dx, x इंटू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का स्क्वायर रूट ओवर 2 प्लस a स्क्वायर ओवर 2 साइन इनवर्स x ओवर 2। अब इस फार्मूले में x और a की कीमतें पुट कर दे, यहाँ पे x आ जाएगा और a की जगह 2 रखा, 2 का स्क्वायर क्या रहता है? 4 माइनस x स्क्वायर ओवर 2। यहाँ पे भी a की कीमत 2 ले, 2 का स्क्वायर 4 ओवर 2 साइन इनवर्स x ओवर 2। अब ये क्या बन जाएगा आपके पास? अब आपके पास क्या आएगा? 2 साइन इनवर्स x ओवर 2 प्लस c। अब इसको कैंसिल कर दिया, ये आपका आंसर आ जाएगा। सवाल नंबर 11, 4 प्लस x स्क्वायर का स्क्वायर रूट dx। ये खुद करे। इस तरह सवाल नंबर 12, y क्या? स्क्वायर रूट इंटीग्रेशन x स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर रूट dx। ये भी सवाल खुद करे। अब आपके पास एक्सरसाइज 4.2 सवाल नंबर 1, इंटीग्रल dx ओवर a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का स्क्वायर रूट। जब अब इसमें ये ओवर बाय में है a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ये सब्स्टिट्यूशन किसकी बनती है? पुट x इक्वल टू a साइन हाइपरबोला थीटा। फिर आप इसका थीटा के लिहाज से डेरिवेटिव लें, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? dx ओवर d थीटा। उसी तरह साइन का डेरिवेटिव क्या आता है? cos हाइपरबोला थीटा। फिर d थीटा इधर डिवाइड है, इधर आके क्या होगा? मल्टीपल। फिर ये कीमतें आप इस गिवन क्वेश्चन में पुट कर दे,
यहाँ पे कीमत आप किसकी रखेंगे, डी एक्स की, ए कॉस हाइपरबोला डी थीटा, और इसके बाद ओवर बाई ए स्क्वायर उसी तरह, और यहाँ पे कीमत आप किसकी रखेंगे, एक्स की कीमत क्या है, ए साइन हाइपरबोला, फिर उसका स्क्वायर लिया क्या आएगा, ए स्क्वायर साइन हाइपरबोला स्क्वायर थीटा, फिर आप इससे ए स्क्वायर कॉमन लेंगे, जब ए स्क्वायर कॉमन लिया जाता है स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाता है, फिर 1 प्लस साइन हाइपरबोला स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस हाइपरबोला स्क्वायर थीटा के, स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएगा, ये आपस में कॉस हाइपरबोला थीटा और कॉस हाइपरबोला थीटा कैंसिल, ये 1 के इक्वल आ गया, 1 का डी थीटा के लिहाज से इंटीग्रेशन क्या आता है, थीटा प्लस सी, और क्वेश्चन में वेरिएबल एक्स है, आंस भी एक्स की शक्ल में आना चाहिए, फिर आप इसी सब्स्टिट्यूशन को ले, फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू ए साइन हाइपरबोला थीटा, ए इधर मल्टीपल है, इधर आके क्या होगा, डिवाइड इज इक्वल टू साइन हाइपरबोला थीटा आ गया, साइन हाइपरबोला, इधर आके क्या होगा, साइन हाइपरबोला इनवर्स, और ये थीटा की कीमत आ गई, आप इस थीटा की कीमत को आप क्वेश्चन 1 में पुट कर दें तो वो आपका आंसर आ जाएगा। सवाल नंबर 2, ये क्या आपके पास dx ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट, इसमें x पहले है a बाद में, दरम्यान में लामत किसकी है, माइनस की, और इसकी सब्स्टिट्यूशन क्या बनती है, पुट x इज इक्वल टू ए कॉस हाइपरबोला थीटा, सेम सवाल नंबर 1 की तरह। अब सवाल नंबर 3, इंटीग्रल tan x और dx, आप tan x को sin x और cos x लिख सकते हैं dx। अब इसके दो मेथड है, या तो आप जब उस रकम को फर्ज किया जाता है जिसका आगे या ऊपर डेरिवेटिव पड़ा होता है, या देखिए नीचे वाली रकम का डेरिवेटिव cos का डेरिवेटिव क्या है, माइनस साइन है, इसके साथ माइनस नहीं है, एक माइनस बाहर लिख ली, एक माइनस इसके साथ, अब cos का ऊपर डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, नीचे वाली रकम के साथ log लगा दी, फिर ये log की प्रॉपर्टी है -1 हो जाएगा, फिर cos इनवर्स को क्या लिखा है, 1 over cos किसका उल्टा है, सेकंड एक्स, log सेकंड एक्स आपका आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद सेकंड मेथड, या tan x इसको sin x cos x और dx, मैंने आपको बताया कि उस चीज को फर्ज किया जाता है जिसका ऊपर या आगे डेरिवेटिव पड़ा होता है, आप cos x को z फर्ज कर ली, आप इसका फिर x के लिहाज से डेरिवेटिव लिया, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, z का डेरिवेटिव क्या होगा, dz over dx इज इक्वल टू माइनस साइन x, अब माइनस इधर आ जाएगी, साइन x dx इधर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे साइन x dx प्लस का है, फिर ये कीमतें इसमें पुट कर दे, यहाँ पे इसकी जगह माइनस dz आ जाएगा, इसको क्या फर्क किया था, z, माइनस बाहर आ जाएगी 1 over z, देखिए z का z के लिहाज से डेरिवेटिव क्या आता है 1, जिस तरह 1 over x का इंटीग्रेशन क्या है log x, इसी तरह 1 over z का इंटीग्रेशन क्या है log z, क्योंकि z के ऊपर डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, फिर नीचे वाले रकम के साथ log लगा दे, log z प्लस से, फिर इक्वेशन में वेरिएबल x है और आंसर भी आपका x की शक्ल में आना चाहिए, फिर यहाँ पे आप z की कीमत पुट करें, माइनस ऊपर चली जाएगी, वो क्या बनेगा, log cos x minus 1 प्लस c, तो cos x minus 1 किसके इक्वल होता है, ये 1 over cos x, log cos x की पावर -1, ये किसके इक्वल होगा, 1 over cos किसके उल्टा होता है, सेकंड की, log secant x प्लस c। आगे सवाल नंबर 4, cot x, इसको आप क्या लिखेंगे, cos x sin x, सेम सवाल नंबर 3 की तरह, साइन का ऊपर डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, साइन के साथ लॉग लगा दे, खुद करेंगे सवाल 4। आगे सवाल नंबर 5, सेकंड x, जब सेकंड x होता है सेकंड x प्लस tan x के साथ मल्टीपल भी और डिवाइड भी करते हैं, अगर यहाँ पे कोसेकंड x होता फिर कोसेकंड x माइनस cot x के साथ मल्टीपल भी और डिवाइड करते हैं, अब यहाँ पे सेकंड है इसको क्या करेंगे, सेकंड x प्लस tan x के साथ मल्टीपल और डिवाइड किया, फिर सेकंड के साथ मल्टीपल हुआ, सेकंड स्क्वायर x प्लस उसी तरह सेकंड x tan x ओवर सेकंड x प्लस tan x। अब इसका डेरिवेटिव लेके देखिए, नीचे वाले रकम का ऊपर डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, जब नीचे वाले रकम का ऊपर डेरिवेटिव पड़ा होता है नीचे वाले रकम के साथ लॉग लगाया जाता है, या आप इसको फर्ज भी कर सकते हैं। आगे सवाल नंबर 6,
कोसेकेंट एक्स, जब कोसेकेंट एक्स होता है तो सेकेंड एक्स माइनस कॉट एक्स के साथ मल्टीपल और डिवाइड किया जाता है। फिर नीचे उसको सेम सवाल नंबर 5 की तरह, और ये भी सवाल नंबर आप खुद करेंगे। अब सवाल नंबर 7, इंटीग्रल ए एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c होल पावर n इंटू ए एक्स प्लस बी और डी एक्स। पावर फार्मूला तब अप्लाई होता है जब पहली रकम का आगे डेरिवेटिव पड़ा होता है। देखिए इसका डेरिवेटिव लिखिए, देखिए इसका डेरिवेटिव क्या आता है, 2ax प्लस 2b कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, आगे 2 नहीं है। फिर इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, 1/2 बाहर आ जाएगा और ये 2 इसके साथ मल्टीपल हो जाएगा। आप इसको चेक करें, आगे इसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, तो फिर इस रकम को पावर फार्मूला अप्लाई हो जाता है, 1/2 ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c n प्लस 1/n प्लस 1 प्लस c डैश। इसमें c डैश क्यों जमा किया है, क्योंकि c इसमें पहले है। आगे फिर क्या बनेगा, 1/2 ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c n प्लस 1/n प्लस 1 c डैश। सवाल नंबर 8, इंटीग्रल 1 प्लस x ओवर 1 माइनस x का स्क्वायर रूट और dx। आप स्क्वायर रूट को अलग-अलग करें, फिर इसका रैशनलाइज करें, 1 प्लस x के स्क्वायर रूट के साथ मल्टीपल और डिवाइड करें, फिर इसको अलग-अलग करना, वो आपका एक फार्मूला बन जाएगा। ये सवाल खुद करें। आगे सवाल नंबर 9, ये क्या आपके पास इंटीग्रल dx ओवर a प्लस bx प्लस c का स्क्वायर रूट। जब स्क्वायर के अंदर कोई लीनियर वैल्यू होती है उसको सपोज किया जाता है। फॉर एग्जांपल bx प्लस c का स्क्वायर रूट, आप इसको z सपोज कर लें, फिर जब स्क्वायर रूट खत्म करते हैं तो दोनों साइडों का स्क्वायर लिया जाता है। जब इसका स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाता है, फिर जिस रकम को आप फर्ज करते हैं उसका डेरिवेटिव भी लिया जाता है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इसका x के लिहाज से डेरिवेटिव लिया, इसको कौन सा फार्मूला लगाया, पावर 2z। आगे dz ओवर dx, x का x के लिहाज से 1 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। आगे इसके बाद dx इधर डिवाइड इधर आके क्या होगा, मल्टीपल, इधर dx अकेला है, फिर ये b क्या हो जाएगा, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, dx की कीमत बन गया आपके पास। अब ये सारी वैल्यू इस गिवन इक्वेशन में पुट कर दी। नो इंटीग्रल dx की जगह ये वैल्यू पुट की, आगे a उसी तरह प्लस उसी तरह, इसको हमने क्या फर्क किया, z, क्या बनेगा 2/b इंटीग्रल z a प्लस z और dz। अब ये इम्प्रॉपर है, इम्प्रॉपर तब होता है जब ऊपर और नीचे ताकतें बराबर होती है, या ऊपर रकम बड़ी होती नीचे छोटी होती है। फिर आप इसको डिवाइड करें, z प्लस a डिवाइड z, इसको डिवाइड करने से क्या बनेगा 1 z प्लस a, फिर नीचे वाली लामते चेंज कर दे माइनस a। फिर इसको लिखने का तरीका क्या है, इंटीग्रल a प्लस r डिवीजन dx। फिर क्या बन जाएगा, आंस क्या 1 प्लस उसी तरह रिमाइंडर क्या माइनस a और डिवीजन क्या z प्लस a और dz। आगे 1 dz, इसको लहदा किया, माइनस a 1 प्लस z a dz। 1 का dz के लिहाज से इंटीग्रेशन क्या z माइनस a, उसी तरह नीचे वाली रकम का z के लिहाज से डेरिवेटिव चेक करें, वो क्या आता है 1, नीचे वाली रकम का ऊपर डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, नीचे वाली रकम के साथ नेचुरल लॉग लिखे, z माइनस a नेचुरल लॉग z प्लस a। अब क्वेश्चन में वेरिएबल x है, आंस भी x की शक्ल में होना चाहिए। फिर z की कीमत दोबारा इसमें पुट कर दी, z की कीमत क्या है, z इज इक्वल टू bx प्लस c का स्क्वायर रूट, तो ये इसमें पुट किया तो ये क्या आएगा 2/b। अब क्या बनेगा आपके पास 2/b, 2/b क्या आएगा आपके पास, z 2/b और 2/b, आगे क्या आएगा 2/b, आगे क्या आएगा 2/b। z की कीमतें इसमें पुट कर दी, स्क्वायर रूट bx प्लस c का स्क्वायर रूट माइनस a लॉग, आगे bx प्लस c का स्क्वायर रूट प्लस a, और इसमें क्या ऐड कर दे प्लस c डैश, इसमें c डैश ऐड किया, c डैश, और क्या बन जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब सवाल नंबर 10, इंटीग्रल 1/1 प्लस x स्क्वायर tan इनवर्स x और dx।
लॉग और इनवर्स वाली रकम को सपोज किया जाता है और इसको पहले इनवर्स और लॉग वाले को पहले लिखे, इसको आप क्या लिखेंगे 1/tan इनवर्स x 1 प्लस x स्क्वायर dx, फिर tan इनवर्स और लॉग वाले को फर्क करें और क्या इसको फर्क किया लेट z इज इक्वल टू tan इनवर्स x, फिर आप इसका डेरिवेटिव लें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, आप इसका x के हाथ से डेरिवेटिव लें, डेरिवेटिव क्या बनता है z का dz/dx इज इक्वल टू tan इनवर्स का डेरिवेटिव क्या आता है 1/1 प्लस x स्क्वायर, फिर dx इज डिवाइड है उधर आके क्या होगा मल्टीपल, क्या आ जाएगा 1 dz इज इक्वल टू 1/1 प्लस x स्क्वायर और dx, फिर नाउ आप इन वैल्यू को दोबारा इसमें पुट करें, देखिए 1 उसी तरह tan इनवर्स को क्या फर्क किया था z, क्या आ गया 1/z और ये चीज किसके कराई, देखिए dz के, जिस तरह 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है या नीचे वाले रकम का ऊपर डेरिवेटिव पड़ा तो नीचे वाले रकम के साथ log लिया जाता है, z का z के हाथ से डेरिवेटिव क्या 1 नीचे वाले रकम का ऊपर डेरिवेटिव है, नीचे वाले रकम के साथ log लगाएं, क्या आ जाएगा नेचुरल log z प्लस c, और इक्वेशन में वेरिएबल x है, अंश भी f की शक्ल में आना चाहिए, फिर z की कीमत इसमें पुट कर दे, z को क्या फर्क किया था tan इनवर्स x, पुट z इज इक्वल टू tan इनवर्स x, क्या आ जाएगा log tan इनवर्स x प्लस c। आगे सवाल नंबर 11, क्या इंटीग्रल sin x प्लस cos x sin x माइनस cos x, नीचे वाले रकम को आप सपोज करें पुट, क्या आएगा z इज इक्वल टू sin x माइनस cos x, सेम सवाल नंबर 10 की तरह इसका डेरिवेटिव लेना है, फिर ऊपर ये वैल्यू बन जाएगी नीचे z आ जाएगा 1/z किसका इंटीग्रेशन है log z का, z की कीमत वापस इसमें पुट कर दी।